जल्दी जल्दी लोड करो यार, मुझे 3 ट्रिप मारना है। देर हो गई तो साहब सबकी वोट लगा देंगे। भाई अंधेरा होते ही हम लगातार काम किए जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं ना भाई। तुम लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, जब कोई ये सब देख के पुलिस को खबर करेगा ना तब पता चलेगा। हम सब के सब अंदर हो जाएंगे। चुप कर बे, पुलिस क्या उखाड़ लेगी? ये सब चलाने वाला कौन है? मंत्री का बेटा है। हमारे साहब मंत्री से भी बड़े हैं। पूरी सरकार हमारे साहब की मुट्ठी में है। रात में तो क्या, हम दिन में भी माल ले जाएंगे। हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या माधव भाई, साहब को इतनी दूर लेकर आ गए क्या? इस वक्त इतनी दूर आने की क्या जरूरत पड़ गई? बेकार में सरकार का डीजल बर्बाद हो गया। ये पुराने अफसर नहीं है, नए अफसर हैं और कुछ अलग भी है। मतलब ये कैसा है? ये भी तो इंसान ही है। एक लड़की का दीवाना होता है, कुर्सी का दीवाना होता है और पैसों का दीवाना होता है। सारे बिकाऊ होते हैं। जो मिले उसे लेकर निकल लो, वरना जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्या? ये क्या माजरा है? पुलिस स्टेशन में तो बोलते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, यहाँ खुद ही रिश्वत ले रहे हैं। यह क्या बात हुई? ये भी बिकाऊ है। तेरे दिए हुए ये पैसे हड्डी की तरह हैं। कभी न कभी हलक में फंसकर जान ले सकती है, लेकिन सरकार जो हमें तनख्वाह देती है वो एक माँ की तरह है जो कोख में रखकर रक्षा करती है। क्या पंच डायलॉग मारा है सर? बोल के मारे तो मास्टर किंग है, मार कर बोले तो एक्शन किंग। मारो इसे। इंस्पेक्टर, तू अभी हम लोगों को जानता नहीं है। हम मंत्री जेके के बेटे के आदमी हैं। जेके जी एक बहुत ही निष्ठावान नायक है। उनके नाम से सारे काले धंधे चलाकर बार बार जुर्म करके उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है वो कमीना। तू अभी तक हमारे साहब को अच्छे से नहीं जानता, जब जान जाएगा ना तो छोड़ूंगा नहीं। अभी 10 मिनट में तुझे फोन आएगा, तब तुझे पता चलेगा कि हम कौन हैं।
वो क्या फोन करेगा, मैं खुद ही करता हूँ। करेगा? उसका नंबर जानता है क्या तू? मैं बताता हूँ, लगा 9988776655। थैंक्स। ये तो वीआईपी नंबर है, सब डबल डबल है। ढक्कन लोग हैं, नंबर देखकर खुद ही बुक हो गए। हेलो, मैं मिनिस्टर जेके का बेटा जाके बोल रहा हूँ। मैं बसंतपुर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर भरत कुमार बोल रहा हूँ। अरे यार, अरेस्ट करने से पहले वो कौन है, किसके आदमी है, ये सब तो जान लिया करो। तुमने सीधे अंदर कर दिया उनको। शायद अकल की कमी है तुम में। सरकार सारे डिपार्टमेंट के लोगों को ड्यूटी करने के लिए तनख्वाह देती है, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को ड्यूटी ना करने के लिए तनख्वाह देती है। अगर तू ड्यूटी नहीं करेगा तो पर्सनली तुझे बोनस भी दे दूंगा मैं। कोई बात नहीं, पहली बार तूने गलती की है, चल माफ किया, अब उन लोगों को छोड़ दे। तू कौन है बे झिंगूर? बाप का नाम लेकर जीने वाला कुत्ता है तू। अगर दोबारा तूने इसका बेटा है उसका बेटा है बोलकर ऐसा घटिया काम किया ना, तो तुझे भी पकड़कर अंदर डाल दूंगा। इतना ही नहीं, तूने अभी अभी जो कुछ कहा वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर और भोंकेगा ना तो पूरे मीडिया में बांट दूंगा, समझा क्या? फोन रख इडियट। उसकी तो बोलती बंद हो गई। तू हमारे बॉस को धमकाता है? तू गया तू। इंस्पेक्टर। यस सर। इस राज्य के बहुत से जिलों में रेत की स्मगलिंग जोरों से हो रही है, हमें बहुत ही केयरफुली डील करनी होगी। यस सर, इससे पहले सिर्फ बेलगांव में हो रहा था सर। यस, अब हर जगह शुरू हो गया है। कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हैं। राजस्व, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट तक भी सारे अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कभी भी किसी से भी डरे बिना हमें ईमानदारी से अपना काम करना होगा। एफआईआर रेडी कीजिए, हम इन कमीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ओके सर। इस पूरे राज्य में जोर शोर से पुलिस वाले हड़ताल शुरू करने वाले हैं, ऐसी हमें सूचना मिली है। अपनी मांगों को मीडिया के जरिए सरकार को पुलिस अधिकारी विवरण पत्र के रूप में दे चुके हैं। अगर पुलिस वालों की ये हड़ताल शुरू हो गई तो राज्य की शांति भद्रता भंग हो जाएगी और पूरा राज्य तितर-बितर हो जाएगा, ऐसा सोचकर लोगों में दहशत बनी हुई है। अपनी भलाई की खातिर लड़ने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हड़ताल के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ होने की पूरी संभावना है। और तो और इसके पीछे पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर और सस्पेंड हुए ऑफिसर्स का हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अरे आजादी मिले हुए 70 साल हो गए और मुझे वर्दी पहने हुए 30 साल हो गए, पर कभी भी पुलिस स्ट्राइक के बारे में मैं सुना भी नहीं। मैंने भी नहीं सुना बासु भाई। हमारे राज्य में स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये राजनेता लोग, किसान लोग, कोई भी स्ट्राइक करे, लोगों को तकलीफ ना हो ये देखना हमारे डिपार्टमेंट का काम है। उल्टे हम लोग ही स्ट्राइक करेंगे क्या? वासु भाई, सीआई साहब आज साइलेंटली जा रहे हैं, कहीं कोई वायलेंट तो नहीं होने वाला? सर, मुझे आपसे जरा अकेले में कुछ बात करनी है। राहुल, सर। तुम थोड़ा बाहर जाओ। ठीक है सर। कहिए मिस्टर भरत कुमार। सर, 5 मिनट के लिए अपनी इस अधिकार की कुर्सी से उठकर आप एक गृह मंत्री हैं ये ख्याल दिमाग से निकालकर एक आम आदमी की तरह मेरी बातों पर गौर कीजिए सर। What? With all respect to you and our constitution, it's my humble request, sir. Please, sir. Please. Thank you, sir. It's okay. Sir. सरकारी काम को भगवान के काम समान मानकर कानून के दायरे को कभी पार ना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आत्मसाक्षी होकर ये मैं शपथ लेता हूं। ऐसी शपथ लिए हुए सारे 6,200 पुलिस ऑफिसर्स, 9,800 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 80,000 पुलिस कांस्टेबल्स हर रोज नियमतः शेव करके ताव से यूनिफॉर्म पहनकर, डिजिग्नेशन अलग होकर भी पीसी से लेकर डीजी तक, सिविल हो, डीआईआर हो, केएसआरपी हो, वायरलेस हो, फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट हो, साइबर हो या सीसीपी हो, हर दिन हर यूनिट में काम करने वाली पुलिस को क्या इज्जत मिलती है सर? सर, प्रोफेशनली ड्यूटी पर हमारे लिए हुए हर कदम पर, लिए हुए हर एक्शन पर हर कहीं आतंक है। एक गुनहगार, एक क्रिमिनल को अपनी जान पर खेलकर अरेस्ट करके जेल में बंद करके भी हम उन्हें कोई सजा नहीं दे पाते। हमें अधिकार ही नहीं है।
सिर्फ FIR लिखना होता है और कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। कुछ कहने पर रूल्स झाड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारा आदमी है, उसे छोड़ दो बोलकर फोन आते हैं। क्यों छोड़ना चाहिए सर? एरिया का कॉर्पोरेटर हो, MLA हो, MP हो या आप जैसा कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो सर, हमें निष्ठा और ईमानदारी से हमारा काम करने दीजिए सर। कभी मेरे जैसे अफसरों को ड्यूटी इज गॉड नोबडी अबव लॉ मानकर हम सिंसियरली अपना फर्ज निभाते हैं तो ट्रांसफर और सस्पेंड होते हैं। ये कहां का न्याय है सर? अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो बाकी सभी डिपार्टमेंट को त्योहार के नाम पर छुट्टियां मिलती है, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट 24 घंटे 365 दिन तक ड्यूटी करता है। वो क्यों? हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं क्या? हमें मिल रहा राशन हो, क्वार्टर हो, तनख्वाह हो, अलाउंस हो, हमारे बच्चों का एजुकेशन हो, हमें मिलने वाला प्रमोशन हो या हमारी रिटायरमेंट पेंशन हो, इन सब चीजों में बदलाव होना चाहिए। क्या ये सब पूछना गलत है सर? पुलिस, जिस इज्जत से लोग हमारा नाम लेते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता सर। अंदर ही अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं। हम अपना सब्र खो रहे हैं सर, खो चुके हैं। क्या पुलिस बनना फख्र की बात है? ये सोच कर देखिए सर, अगर सच में हमने स्ट्राइक कर दिया तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सर, ऐसी परिस्थिति मत लाइए सर। प्लीज सर, प्लीज सिस्टम को बदल दीजिए। मतलब हमारा सिस्टम सही नहीं है क्या? I won't blame the system. I will face the system. I will force the system to create a real police system. सर, राज्य की रक्षा करने वाले हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे 90,000 पुलिस वालों का प्रतिनिधि बनकर हमारे सारे के सारे लीगल मांगों को पूरा करें। मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मांगे पूरी नहीं हुई तो ये स्ट्राइक होके रहेगी। इंसान बनकर सोचिए और मंत्री की हैसियत से आदेश दीजिए। मेरी बात सुनेगा? सच में? कसम से? अच्छा। तुम यहाँ क्यों आई? क्या हुआ जी? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। दरवाजा बंद कर जा। ये सब क्या है? जब भी मैं दरवाजा खोलकर आती हूँ आप बच्चे को कुछ तो सिखाते रहते हैं। मेरे आते ही आप गुस्सा हो जाते हैं। मेरे काम में टांग मत अड़ा। तू सिर्फ घर के काम पर ध्यान दे, समझ गई? जी, लगता है आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत है क्या? तू औरत है, औरत बंद कर रहे। जाओ। या अल्लाह। चल बेटा, स्कूल चलते हैं। जानकी, अरे एक वाह। और शील्ड अपने घर है। दिखा दिखा दिखा। कुंग फू फाउंडेशन ट्रस्ट, ब्यूटीफुल बेटा। इसे पकड़ो 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 पकड़ो। अब क्या हुआ एक मिनट पापा? बेटा, ये दो। ये पकड़ो पकड़ो। अरे वाह 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 वाह। ये शॉल से तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ओह, क्या बात है। हार तो पहनाइए। और इस हार से भी तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ये भी लीजिए। और ये पत्र भी तुम्हें, और ये मूर्ति भी तुम्हारे लिए। थैंक यू। कम ऑन। अरे हाँ। जिहाद, इस भारत देश को हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपने हमें फोन करके अपने बेटे को जिहाद में शामिल करना चाहा, हमें बहुत खुशी हुई। इससे जुड़ी सारी बातें आपको जल्द से जल्द मैसेज या मेल के जरिए भेज रहे हैं। अपने बेटे को कल दरगाह में लेकर आइए। जिहाद।
मतलब मेरे बेटे को जिहाद में शामिल करेंगे? इतने दिन मेरे पति मेरे बेटे को यही सब सिखा रहे थे क्या? और मेरा बेटा इसके लिए मान गया? या अल्लाह, हमारे साथ जी रहे सभी इंसानों की मेरा बेटा जिहाद में शामिल होकर उनकी जान लेगा। मेरा बेटा सुसाइड बॉम्ब बनेगा क्या? या अल्लाह, मेरे शोहर को ऐसी गंदी सोच क्यों दी आपने? मुमताज, आ रही हूँ। क्या कर रही थी? प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। अच्छा अच्छा, मेरे लिए भी एक गिलास पानी ले आओ। अल्लाह अकबर। सलीम, भाई रहीम को फोन करो। 10 मिनट में आ रहा है भाई। मुमताज, हाँ जी। इधर आओ। बेटा, अम्मी की दुआ लो। दुआ में याद रखो अम्मी जान। मेरे बेटे को आप कहाँ भेज रहे हैं? कश्मीर में एक बहुत अच्छा स्कूल है, इसे वहाँ भेज रहा हूँ मैं। पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजना जरूरी है क्या? ये जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो भी अच्छा स्कूल ही है। वो स्कूल इससे भी अच्छा है। यहाँ रहेगा तो मवाली लड़कों के साथ बिगड़ जाएगा। वहाँ पढ़ाई से ज्यादा तमीज सिखाते हैं, इसीलिए वहाँ भेज रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। चल बेटा। हमारे कुरान में जो लिखा है हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें अपने मजहब को बचाना चाहिए। हम यहाँ पैदा होकर कितनी तकलीफें झेल रहे हैं। इस दुनिया पर जीत हासिल करके हम राज करेंगे। बेटा, तुम्हें अपने मजहब के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी, समझे बेटा? अब्बा जान, अपने मजहब की खातिर मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जिहाद! देखिए, आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इसे अच्छी तमीज के लिए अच्छे स्कूल भेज रहा हूँ। आप मेरे बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, जिहाद में। रोज अपने बेटे से अकेले में बात करना और फोन पर अकेले में सबसे क्या बात करते थे, मैं सब जानती हूँ। ओह, अच्छा है। मैं उस दिन ही आपको रोकती, लेकिन ये सब लोग पकड़े नहीं जाते। आप सब रंगे हाथ पकड़े जाएं इसलिए खामोश रही। ए पगली, अपना बेटा अल्लाह की खिदमत करने जा रहा है। अपने मजहब की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। मजहब के नाम पर मासूम लोगों की जान लेना कुर्बानी नहीं है, कत्ल है। मैं अपने बेटे को जिहाद में नहीं भेजूंगी। ये जाया से। अल्लाह! ये जो मजहब का नशा है वो ड्रग्स से भी ज्यादा नशीला होता है।
इस उम्र में इस बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, ना कि बंदूक। अपने बच्चे को कुर्बान करने चले हो तुम। अरे कैसे बाप हो? इस पवित्र भारत में पैदा होकर अपनी मातृभूमि से गद्दारी करोगे? इस देश ने हमें क्या दिया है? भला बुरा कहकर हमें रौंदा जा रहा है। हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। हम अपने मजहब के लिए, अपने अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे। जिहाद। जिहाद का मतलब पता है क्या आपको? अल जिहाफी सबीलिल्लाह, सर्व द पर्पस ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। अल्लाह के रास्ते पर चलना। जिहाद कोई हिंसात्मक परिकल्पना नहीं है। जिहाद दूसरों के धर्म के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करता। जिहाद मासूमों की जान नहीं लेता। गैर मजहबियों को मारना जिहाद नहीं है। There is nothing like holy war. Wars are only killing and disastrous. जिहाद मतलब अपने अंदर बसे शैतान को मारना होता है। तुम्हारी पत्नी भी मुस्लिम है ना? उसने भी तो कुरान पढ़ी है ना? लेकिन उसने जो समझा वो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आया। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को यहाँ कभी आजादी नहीं मिली? हमारे संविधान में हर किसी के धर्म के अनुसार हर विषय में हर धर्म को एक सी समानता दी गई है। कहाँ दिया साहब? हमारी भाषा और हमारा भेष देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं। हम गौ मांस खाते हैं, इसलिए सब हमें दुश्मन की नजर से देखते हैं। जिस तरह आपको हमारी कुरान की जानकारी है, उसी तरह हमें आपके पुराणों की जानकारी है साहब। तुम लोगों के मुताबिक जिहाद शब्द का मतलब मासूमों की जान लेना या अशांति फैलाना नहीं है, शांति का संदेश देना है। जहां मुसलमान चैन और अमन की जिंदगी जीते हैं, वो एकमात्र देश है, ये भारत देश। मुसलमानों की कद्र करने वाला अगर कोई देश है तो यही भारत देश है। एक मुसलमान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी देश ने बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने दिनों से जिसके खातिर तुम लोग लड़ रहे हो, उस कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी एक मुस्लिम ही थी। ये बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। ऐसे बच्चों को मजहब का वास्ता देकर, उनमें जिहाद का बीज बोकर उनके उज्जवल भविष्य को बर्बाद करना सिखाता है क्या तुम्हारा ये मजहब? ऐसी दरिंदगी का काम करने से अल्लाह खुश हो जाएंगे क्या? रमजान के वक्त जरा सी भी थूक निकले बिना पूरे ईमान से 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं हमारे मुसलमान भाई बहन। माँ बाप की कसम खाकर वो झूठ बेशक बोलते होंगे, लेकिन कुरान की कसम खाकर कोई भी मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस पाक कुरान की कसम खाकर तुम भी कहो जरा, अल्लाह ने इंसानों का कत्ल करने के लिए कहा है क्या? अल्लाह ने दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कहा है क्या? मासूमों की जानें लेने के लिए कहा है क्या? हाँ अब्बाजान, अम्मी की बात और मामू की बात बिल्कुल सही है। मैं इंडियन हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, यही जीऊंगा और इसी देश में मरूंगा। इस देश के लिए अपनी जान भी दूंगा। मैं यही रहूंगा अब्बू, मैं जिहादी नहीं बनूंगा। साहब, दूसरों की बात सुनकर मुझसे गलती हो गई। पागल हूं मैं। पत्नी ने कुरान को समझा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है साहब। बेटा जिहादी नहीं बनेगा, ये ना आप जैसा एक ईमानदार ऑफिसर बनेगा साहब, एक अच्छा इंसान बनेगा। मेरी गलतियों को बीवी माफ कर देगी, पर कानून माफ नहीं करेगा साहब। मैंने गलती की है और मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह मालती को ड्रग्स लेने की आदत भी मैंने ही लगाई थी सर। और मालती जब क्लब में थी तब मैंने ही रघु के माँ बाप को फोन करके ये कहा कि मालती ड्रग एडिक्ट है सर। आपका बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो ड्रग एडिक्ट है।
बाद में रघु के माँ बाप ने एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मालती अब मेरी होगी। लेकिन रघु फिर से अपने माँ बाप के पास गया और किसी तरह उन्हें कन्विंस किया और उन्हें मनाकर उसने एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर ली। तब मालती मुझसे दूर हो गई सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया सर। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। दिन रात मैं उसी के बारे में सोचता रहता था सर। फिर मैंने एक फैसला किया सर। चलो मालती तुम्हें अंदर स्वर्ग दिखाता हूँ। सर 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 तुमने क्यों की ऐसी नीच हरकत? सर मालती अगर गर्भवती होगी तो एंगेजमेंट टूट जाएगी सर, और रघु भी उसको छोड़ के चला जाएगा सर, और वो फिर मुझे ही मिलेगी सोचकर अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा किया सर। मेरी मासूम बच्चों को ड्रग की आदत लगाकर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी कमीने। मार दूंगा मैं तुझे जान से, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। सर इसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है सर। मार दीजिए इसे सर, मार दीजिए, मार दीजिए। हाँ मार देना चाहिए, लेकिन ये अधिकार हमें नहीं है। ये अपराधी है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। प्लीज प्लीज चलो। सर इसे जिंदा मत छोड़िएगा सर। हे, अब समझ में आया, तू सिर्फ उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। तुझे से कोई प्यार नहीं था। प्यार करने वाले कभी धोखे से भी इस तरह का रिश्ता नहीं बनाते। तूने गुनाह किया है और ये छुपाने के लिए तूने ही उसका खून किया। शट अप। इंस्पेक्टर। यस सर। इसे ले जाकर सारे टेस्ट करवाओ। ओके ले सर। जाओ। चल नीच कहीं का। चल चल। सुनो सर। इस घर में इंपॉर्टेंट क्लू मिल सकता है। घर के हर कोने को सर्च करो। ओके सर। ये सर। दीपक, ये सर। इस पूरे घर की फोटो ले लेना। ओके सर। ओके गो। राजशेखर मेडिकल रिपोर्ट। इंस्पेक्टर। यस सर। सभी लोगों को बाहर ले जाओ। चलिए बाहर चलिए। बाहर चलिए। चलिए चलो चलिए सब लोग बाहर चलो। अभी प्लीज। हाँ चलिए। चलो तुम भी बाहर चलो। आप भी चलिए। चलो चलो।
मिस्टर राजशेखर, आपसे शिक्षा पाए कितने ही विद्यार्थी आज मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आपको उनका मार्गदर्शक बनना चाहिए, ना कि राह भटकाने वाला। आपके बेटी का खून किसने किया है ये आपको पता है, लेकिन आप किसी को बचाने के लिए इस खून पर पर्दा डाल रहे हैं। ये खून आपके घर में ही हुआ है। यस, हमें ये मूर्ति आपके घर से मिली है और यही इस केस का अहम सबूत है। बताइए, आखिर सच्चाई क्या है, मुझे बताइए। सर, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी सर। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी सर। लेकिन एक दिन उसे लड़खड़ा कर देखकर मैं बहुत डर गया था। वह ऐसा क्यों कर रही है मैं समझ नहीं पाया। अगले दिन मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को घर बुलाया। राजशेखर, मालती को ड्रग्स की आदत लग चुकी है। नो अंकल, मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिया और ना कभी लूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं। ड्रग्स लेने वाले कभी भी सच बोलते ही नहीं है बेटा, हमेशा झूठ बोलते हैं। मालती, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऊपर से मन चिकित्सक भी हूँ, और तुम हो कि मुझसे ही झूठ बोल रही हो। मालती, ये क्या बेटा? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देख रखे हैं, लेकिन तुम हो कि ड्रग्स। हमारी बेटी ड्रग्स लेती है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, तूने क्या किया ये? आखिर तूने ड्रग्स क्यों लिया? तुझे किसी बात की कमी थी? बता, हमें बताना। सुन, आज के बाद तू ड्रग्स नहीं लेगी, ऐसा मेरी और अपने पापा की कसम खाकर बोल। खा कसम हमारी, खाना। खाओ कसम। उस दिन मालती ने हमारी कसम खाई कि मैं ड्रग्स छोड़ दूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी पत्नी भी बहुत खुश हुई। वो देवी मां की यात्रा के लिए गांव चली गई और फिर रात को। मालती, इधर देखो। उस दिन मेरी और मां की कसम खाकर तुमने कहा था ना कि मैं ड्रग्स को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे नजर में? तुम ड्रग्स छोड़ दोगी ये सोचकर तुम्हारी माँ देवी माँ की यात्रा पर चली गई है। यात्रा? मैंने जो कसम खाई थी ना, उसकी पुड़िया बनाकर कूड़े में फेंक दिया। मैं इस लाइफ से बहुत खुश हूँ डैड। बेटा, आई एम हैप्पी, एंजॉय। गिर जाओगी बेटी, बेटी मेरी तरफ देखो। कितने स्टूडेंट्स तुम्हें तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे इंस्पिरेशन को लेकर के तुम्हारी तरह सुधर रहे हैं और तुम बिगड़ रही हो बेटा। देखो, ड्रग्स इंसान की जान ले लेता है। यू फूल, ड्रग्स तो मेरे लिए अमृत की तरह, तो मैं मर कैसे सकती हूँ? नहीं बेटा, नहीं। डैड, यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग मी। ये जगह अब मुझे नर्क की तरह लगने लगी है। नर्क जैसा? ये घर तुम्हें नर्क लगता है? दिस इज अ हेल। देखो, मुझे स्वर्ग में जाना है। नर्क कह रही है इस घर को? आजा, आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ। हाँ, वो देख, रोटरी क्लब वालों ने तुमने जो इंसानियत का काम किया था उसके लिए मिला था तुम्हें। और उधर देखो, उधर निसर्ग ग्रीन फाउंडेशन, तुमने परिसर विभाग में भाग लिया था ना, उसमें ये प्रशस्ति पत्र मिला था। और वहाँ देखो, कुंग फू फाउंडेशन ट्रस्ट, तुमने चित्रकला स्पर्धा में भाग लिया था, उसके लिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरी बात समझो मालती, मेरी बात समझो। छोड़ो मुझे। मैं तुझे समझा रहा हूँ बेटी। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ अपने स्वर्ग में।
मालती, सर अगर तू जा रही है तो अपनी चीजें भी साथ लेती जा। इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ले जा, ये भी ले जा, ले। मालती, बेटी, 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 बेटी खड़ी हो जा। मालती, क्या हुआ बेटा? मालती बेटी, मैंने अपनी बच्ची को मार डाला। मैं ही उसकी मौत का कारण बन गया है भगवान। मैं अपनी बच्ची को मारने वाला पापी हूँ। इससे मैंने अपनी बच्ची को मारा